माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है योर लव स्टोरी इन योर डेस्टिनी। तो आपकी लव स्टोरी जो है वो आपकी डेस्टिनी में किस तरीके की है। यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को जो है आप अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं, उसी तरीके से पाइल नंबर 2 को भी आप अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। पाइल नंबर 1, अगर आपने जो है इस बर्थडे मंथ को चूज किया है तो चलिए देखते हैं क्या लव स्टोरी आपकी रहेगी। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स, नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कॉइन्स, नेक्स्ट है यहाँ पे पेज ऑफ कप्स, नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ कॉइन्स और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द मास्टर, व्हील ऑफ फॉर्चून चेंज, नेक्स्ट आ रहा है सोर्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स, राइपनेस और नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन। तो यहाँ पे चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपकी लव स्टोरी जो है वो आपकी एक तरीके से कहा जाए कि शादी के बाद या शादी से मतलब शादी के थ्रू ही जो है वो स्टार्ट होगी। आप ज़्यादातर केसेस में आप लोग सिंगल रहे होंगे और बहुत लंबे समय से सिंगल रह रहे होंगे और आपकी इच्छा होगी कि आपका रिलेशनशिप बने या कुछ इस तरीके की चीज़ हो, लेकिन वो रिलेशनशिप कभी बन नहीं पाया होगा या अगर आपने कोशिश भी करी होगी तो वो चीज़ हुई नहीं होगी प्रॉपर तरीके से। आपको उसमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिला होगा, शांति नहीं मिली होगी, उल्टा ड्रामा मिला होगा, किसी ने आपको हर्ट करने की भी कोशिश करी होगी, इस वजह से आप जो है वो दूर हटे होंगे। यहाँ पे एनर्जी ऐसी है कि ईश्वर ने जो है आपको ये चीज करी है। आप स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा इंक्लाइंड पर्सन हो या कह सकते हैं हाई वाइब्रेशनल पर्सन हो, तो इस वजह से जो आपकी लव स्टोरी है वो ये चीज़ नहीं है कि जैसे आजकल हुकअप कल्चर चल रहा है कि किसी से भी हुकअप कर लिया फिर जो है फिर किसी और से शादी कर ली। आप ये चीज़ पसंद नहीं करते होंगे, इस वजह से भी जो है आपका अगर आप कोशिश भी करोगे कि शादी से पहले जो है वो रिलेशनशिप ऐसा बन जाए या कुछ ऐसा हो जाए, तो ऐसा हो सकता है कि फ्रेंडशिप रहे, बेशक रह सकती है, लेकिन वो रिलेशनशिप में जो है वो प्रॉपरली तब्दील नहीं हो पाएगा। आप एक इंटेंस पर्सन हो, आपके ब्रेकअप भी हुए होंगे 28 साल से पहले जो है आपका तो ब्रेकअप हुआ होगा कुछ ज्यादातर केसेस में, ठीक है, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। तो आपको जो है आपको 28 साल से लेकर 35 ईयर्स तक के या 33 ईयर्स तक के या 35 ईयर्स तक, मैं ज्यादा लेना पसंद करूंगी मैक्सिमम एज, तो 35 या 37 तक जो है वो आपकी शादी हो रही है। और आपको जो है ये जो समय है वो बहुत ज्यादा ऐसा लगेगा कि लाइफ में कुछ हो नहीं रहा है, आप पेशेंटली वेट कर रहे होगे, लेकिन ये आपके इसलिए है क्योंकि आप एक सही इंसान को ही जो है वो डिजर्व करते हो। आप ऐसे इंसान को डिजर्व नहीं करते हो कि आज उसने शादी करी कल डिवोर्स ले लिया या कुछ जो है वो हरकतें अजीब अजीब करनी शुरू कर दी। तो आप जो है जिस इंसान के साथ शादी कर रहे हो आपका एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चलेगा और जब तक सांस में सांस है आप दोनों की, आप दोनों एक दूसरे के साथ रहोगे। तो इस तरीके की एनर्जी है। अब आती है लव स्टोरी के बारे में। ये पर्सन जो है वो आपके थ्रू मतलब आपके पेरेंट्स के थ्रू आ सकते हैं, आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू आ सकते हैं, फैमिली के थ्रू आ सकते हैं, रिलेटिव्स के थ्रू आ सकते हैं या जॉब के थ्रू आ सकते हैं, किसी भी तरीके से आए, लेकिन वो ही जो है वो आपको अप्रोच करेंगे, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। तो इस तरीके की एनर्जी है और वो आपसे शादी करने में ही इंटरेस्टेड होंगे। इस वजह से नहीं कि आप स्टेबल हो फाइनेंशियली, सिर्फ इस वजह से नहीं, आप में वो गुण है जो वो ढूंढ रहे हैं। तो कुछ इस तरीके की चीज है कि वो भी मिसिंग पीस को ढूंढ रहे हैं और आप भी जो है वो मिसिंग पीस को ढूंढ रहे हो। तो उस तरीके की चीज है कि जैसे पजल होता है, पजल वाली गेम होती है, तो उसमें कुछ जो है वो इस तरीके की चीजें बनी होती हैं कि एक इंसान जो है उसमें फिट हो जाए, तो वो वाली एनर्जी है यहाँ पे। और आप लोग जो है वो इस चीज को महसूस कर पाओगे कि जेन्युइनली जो है आपने जो वेट किया है वो वर्थ वेटिंग था, ठीक है। तो ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ आपने गलत किसी किसी इंसान से शादी कर ली या फिर शादी जो है वो सिर्फ सोसाइटी के नाम पे कर ली या फिर जो है जनरेशन बढ़ाने के लिए नाम पे कर ली, नहीं, आपको कभी ऐसी फीलिंग नहीं आएगी। ये पर्सन आपके लिए प्रोटेक्टिव रहेंगे, फेथफुल रहेंगे, लॉयल रहेंगे और आपको केयर, जिस तरीके की केयर चाहिए, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, दोनों को केयर चाहिए होती है, वो चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। और उसके साथ प्रैक्टिकलिटी भी मिलेगी। ये नहीं कि केयर तो है, लव तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हरकतें ऐसी हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में जो है लड़ाई होती रहती है या बाहर वालों से ही लड़ाई होती रहती है, उसी को सुलझाते रहो, नहीं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे समझदारी आपको मिलेगी। तो मेच्योरिटी यहाँ पे मिल रही है और मेच्योर लव है। ये टीनेजर वाला लव नहीं है कि सड़क पे जो है वो प्रपोजल दे रहे हैं। लोगों को आजकल ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है
और फिल्मीकरण के हिसाब से बहुत अच्छी होती भी है, लेकिन जेन्युइन लाइफ में जो है वो ये चीज़ें कम ही हो पाती है। जो मैच्योर तरीके का लव होता है वो डेप्थ वाला होता है, कि जब ज़रूरत पड़ेगी वो जो है लव आपको कहीं और जाने नहीं देगा। तो इस तरीके की एनर्जी, एक गार्जियनशिप जो है वो आपको महसूस होगी। तो इस तरीके का डीप लव यहाँ पे मिलेगा। एक जैसे कहा जाता है कि हार्डकोर लवर जो है वो वाली चीज़ है यहाँ पे। और उस तरीके का जो मैचिंग है, क्योंकि आप चाहते हो कि आपको कोई हार्डकोर लवर मिले, तो उस तरीके की यहाँ पे वो मैच करेंगे आपकी वाइब्रेशन को। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है। तो जो आपका जो अंदर का इनर चाइल्ड है वो चीज़ भी जो है आप महसूस करोगे और खुशी से एक दूसरे को देख पाओगे। और आप दोनों ही जो है, बेशक आप बड़े हो उम्र में, एक जो है वो हालांकि मैंने बहुत समय पहले देखा था, अभी तो नहीं देखा रिसेंटली, लेकिन एक जो ड्रामा था मैंने देखा था 30 बट 17, कोरियन ड्रामा है। तो उसमें यही चीज़ थी, उसमें कुछ प्लॉट ऐसा था कि उसमें जो है वो लड़की जो है वो 30 ईयर्स की होती है, लेकिन जो उसका लव स्टोरी जो है वो ये सोच रही होती है कि वो 17 ईयर्स की ही है। तो कुछ इस तरीके से जो है उसकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन वो जो लव है, वो जो डेप्थ है, वो चीज़ जो है वो अलग ही लेवल पे होती है, जो वो यूजुअली हम लोगों को देखने को मिलती है, चाहे रियल लाइफ हो चाहे फिल्में हो। तो वो चीज़ नहीं है, उससे ज़्यादा जो है इंटेंस जो है वो लव होता है, और वो हैप्पीनेस जो है वो चीज़ आपको यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 7 ऑफ कॉइन्स है, पेज ऑफ सॉर्ड्स है। अनफॉर्चुनेटली आपको वेट करना पड़ेगा, ज़्यादातर लोगों को वेट करना पड़ेगा, और फ्रस्ट्रेशन भी आपको होगी कि इस तरीके की चीज़ है, लेकिन जो आप डिजर्व करते हो, क्योंकि आप एक ऐसी चीज़ चाह रहे हो या ऐसा रिलेशनशिप चाह रहे हो जो आपको फुलफिलमेंट भी दे, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ भी अच्छी चले, और आपको कभी ये ना लगे कि ये इंसान जो है वो मेरे लिए नहीं है। तो उस तरीके की, जैसे माँ गौरी ने जो है शिव जी के लिए या महादेव के लिए एक तरीके से तपस्या ही की थी उनको पाने के लिए, तो ऑलमोस्ट वही चीज़ है। और आजकल सावन भी चल रहा है, तो ये वो चीज़ है। अब आपको रखना है वर्त नहीं रखना है वो आपके ऊपर है टोटली, लेकिन आपकी डेस्टिनी में ये चीज़ है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स है। आप उनसे मिलने से पहले हार्डकोर लेसन जो है वो अपनी लाइफ में लर्न करोगे। आपको पता चलेगा कि हर इंसान जो है वो किसी और ही एजेंडे में घूम रहा है, उसकी लव की डेफिनेशन ही अलग अलग है। अब वो मैं ज़्यादा गलत तरीके से नहीं बोलना चाहूँगी। जो जो लोग ज़्यादातर डिज़ायर्स पे जो है वो लव रिलेशनशिप को क्रिएट करते हैं, कुछ समय बाद जो है उनका रिलेशनशिप जो है वो बर्डन में चेंज हो जाता है। तो आप ऐसा नहीं चाहते हो। वो अट्रैक्शन जो आपके पास अभी रहेगी, वो चीज़ 40 साल बाद भी रहेगी। तो इस तरीके का लव अगर आपको चाहिए तो आपको थोड़ा पेशेंस रहना पड़ेगा, क्योंकि आप अपनी लाइफ में डिज़र्व करते हो, और वो चीज़ आपको मिलेगी भी। और ईश्वर जो है आपको टेस्ट कर रहा है कि आप अपनी पेशेंस रख भी पा रहे हो या नहीं। तो वो चीज़ है, थोड़ा सा यहाँ पे ये चीज़ है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे मास्टर है, स्पिरिचुअल विजडम है, यहाँ पे स्पिरिचुअल मास्टरी आ रही है। यहाँ पे जो है एक डेप्थ जो है, जो आपकी लव की लाइफ की और जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है, वो जो है दुनियादारी वाले जो एक डेफिनेशंस होती है ना अलग अलग हर इंसान की, उससे काफ़ी ऊपर जो है वो उड़ जाएगी। तो बहुत इंटेंस तरीके का ये लव होगा। मैंने पहले ही कहा हार्डकोर लवर की तरीके से ये होंगे। हर इंसान जो है वो इतनी इंटेंसिटी को नहीं झेल पाता, लेकिन जो लोग ऐसे होते हैं वो फिर होते हैं। वो जो जैसे यही है कि महादेव और माँ गौरी का ये है कि अर्धनारेश्वर, तो एक ही शरीर के दो हिस्से हैं जो अलग नहीं हो सकते। तो वही चीज़ है कि एक ही सोल है और उसके अलग अलग जो है वो फॉर्म है या फॉर्मेशन है। तो उस तरीके के आप दोनों का इंटेंस जो है वो क्रिएशन यहाँ पे होगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है। तो ये आपकी डेस्टिनी में है टोटल, और आपको जो है इस चीज़ की चिंता नहीं करनी है कि ये कब होगा। समय लगेगा, मैं पहले ही कह रही हूँ, फ्रस्ट्रेशन भी होगी आपको, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि वो आपकी होगी, ज़रूर होगी, और अपने आप होगी, आपको कुछ करना नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स आया। तो एस ऑफ वॉन्ड्स जो है वो यही एनर्जी है कि आपकी न्यू बिगनिंग जो है वो आप अपने अपने एक्शन अपनी लाइफ में क्रिएट करोगे। जो भी कैरियर कर रहे हो, पैसा कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो उसमें आप अपना फोकस लगाओगे। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स है। 9 ऑफ पेंटिकल्स जो राइपनेस को दिखाता है। तो अगर जैसे कि आजकल तो खासकर फ्रूट्स हो गए, तो उसको जो है वो केमिकल्स लगा के या प्लस जो है वो इंजेक्शंस दे के, हार्मोन के इंजेक्शन दे के पका देते हैं। बट ये वही चीज़ है कि अगर नेचुरली अगर कोई फ्रूट जो है वो अपने आप पक रहा है, तो उसकी जो मिठास है वो जो है वो उस आर्टिफिशियल मिठास के सामने फीकी है। तो वो चीज़ है, और वो चीज़ जो है वो आपको अपनी लाइफ में, क्योंकि आप वही चाह रहे हो, जब आप नेचुरली ऑर्गेनिकली हर तरीके से एक इस तरीके के इंसान को, एक हाई वाइब्रेशनल इंसान को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, तो आपको थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है। आपकी सेलिब्रेशन रहेगी, लाइफ आपकी बहुत स्मूथली चलेगी, और आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से समझोगे। आप लोग रेस्टोरेंट जाओगे,
आप लोग जो है मूवी देखने जाओगे, आप लोग घर में जो है खुशी से क्रिएट कर पाओगे, तो आप लोगों में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर होगा। आपने कहा, उन्होंने सुन लिया, उन्होंने कहा, आपने सुन लिया, तो आप दोनों की केमिस्ट्री जो है वो इस तरीके की रहेगी। एक बहुत अच्छी दोस्ती जो है वो इस तरीके की हो जाएगी, और आप दोनों को पता है कि हम लोग रिलेशनशिप में हैं, हस्बैंड वाइफ है, ये सब जो है वो सामाजिक रिश्ते हैं। लेकिन आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो इस तरीके का है कि जब भी हम इस दुनिया में जब तक हैं, हमें एक दूसरे का साथ निभाना है हर तरीके से। बस इतनी सी ही बात है, और इस तरीके का प्रॉमिस जो है आप करके आप अपनी लाइफ में आगे जाओगे। ये ऐसी इंटेंस एनर्जी में महसूस कर पा रही हूँ, जो थोड़ी सी, मैंने पहले ही कहा कि ये इंटेंस एनर्जी है। हर इंसान जो है वो इस तरीके के लव को ना ही क्रिएट कर पाता है, और ना ही जो है वो उस चीज़ को निभा पाता है। तो दोनों ही आप लोग एक तरीके का मैच हो, और आप दोनों को कोई अलग नहीं कर पाएगा। ईश्वर आपको एक साथ कर रहे हैं, और कोई भी इंसान, या ये जो मतलब प्रेजेंट लाइफ है या 3D में, कोई भी जो है इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट नहीं कर पाएगा। तो डीपली लव जो है, जो बिना कहा या अनस्पोकन लव जो है वो आप लोग फील कर पाओगे। इस तरीके की डेस्टिनी में आपके लव स्टोरी लिखी है। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। ग्रैटिट्यूड, लोनलीनेस। तो यहाँ पे ये एनर्जी रही होगी, आप बहुत लंबे समय से अकेलापन फील कर रहे हो, और आपको ऐसा लग रहा है हमेशा कि यार ईश्वर जो है मेरी बात क्यों नहीं सुनता। सबको जो है कोई ना कोई शादी हो रही है, खासकर सोशल मीडिया पे आप देख लेते हो कि इसकी शादी हो रही है, उसकी शादी हो रही है, वो उस किसिंग वाली फोटो लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये सब जो है मैं सच बता रही हूँ, हालांकि बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये सब शैलो लव है। अगर कोई डीपली लव में है, उसे ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप उस लेवल पे जा रहे हो, तो आप जो चाह रहे हो या जो आपको मिलेगा, आपको उसकी प्रिपरेशन हो रही है। वो वाली एनर्जी है यहाँ पे। यहाँ पे जो है आपको किसी को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि देखो मेरा हस्बैंड ने जो है वो मुझे ये गिफ्ट दिया, जो ज्यादातर लड़कियां या औरतें करती हैं, या आदमी लोग भी करते हैं कि देखो ये किया। वो मटेरियलिस्टिक से बहुत ऊंचा जो है वो लव एक तरीके से है। जैसे मैंने कहा, एग्जाम्पल ही दिया है, महादेव और गौरी का जो एक अटूट प्रेम है। अगर आपने सती और माँ सती की और महादेव की कहानी सुनी हो, तो ये उसी तरीके का लव है। तो वो लेवल पे जो है, हालांकि इसको इससे मत जोड़ना कि हम जो है वो ह्यूमन कभी भी ईश्वर नहीं बन सकते, बट ये चीज़ है कि वो लेवल जो है वो ऑलमोस्ट वहीं तक है। तो उस तरीके का जो, जैसे हिंदी में बोला जाता है प्रगाढ़ लव, प्रगाढ़ जो है प्रेम, वो बहुत कम लोगों में होता है, बहुत ही गिने चुने लोगों में होता है इस धरती पे। और वो चीज़ जो है आप क्रिएट कर रहे हो, और आप चाहिए, आपको वो, आपको उसी लेवल का चाहिए, तो आप फिर मतलब क्या कहूँ मैं कि आपको जो है वो चीज़ मिलेगी। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी, आपको उसी तरीके की चीज़ रहेगी, लेकिन लोनलीनेस जो है वो आपको थोड़े दिन फील करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आ रहा है ग्रैटिट्यूड। आई एम थैंकफुल फॉर दिस लव लाइफ एंड द अपॉर्चुनिटी दैट इट प्रेजेंट्स। तो ग्रैटिट्यूड रहेगा, जो भी आप लाइफ में कर रहे हो इस समय सही हो, मतलब शरीर में सही हो, हेल्थ में सही हो, खाने को मिल रहा है, नॉर्मल इंटरनेट मिल रहा है, बाकी चीज़ें सुख सुविधाएं मिल रही हैं, तो उसको लिए ग्रैटिट्यूड रखो। तो वो वाली एनर्जी है, और यही जो है आपकी लव स्टोरी रहेगी। तो इस तरीके की एनर्जी है, बहुत इंटेंस एनर्जी है, और मुझे बहुत अच्छी लगी ये वाली रीडिंग। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पर जो है वो एक राइनो आया है, परसिस्टेंस है, करेज रहेगा यहाँ पे। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पे जो है एंजल का प्रोटेक्शन है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, प्रोटेक्टेड हो आप, और आपके लिए कोई गलत इंसान नहीं आएगा। अगर आपको ऐसा लग भी रहा है कि कोई फॉल्स इंसान जो है वो आपकी लाइफ में आ पाएगा और आपको इरिटेट कर पाएगा, तो वो भी चीज़ यहाँ पे नहीं होगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे प्रिंसेस का क्राउन आया है। तो प्रिंसेस का क्राउन जो है वो यही चीज़ है कि आप अपनी लाइफ में उस तरीके के इंसान को क्रिएट कर रहे हो, या मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो आपको प्रिंसेस या क्वीन या किंग की तरीके से रख पाए, कि आप उनकी लाइफ में वो इंपॉर्टेंस रखते हो। और यहाँ पे पैसे को लेकर नहीं कहा जा रहा है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे यिंग यांग आया है, पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो बैलेंस होंगे, और आप लोग जो है अलग नहीं हो पाओगे किसी भी तरीके से। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एनर्जेटिक तरीके का, बहुत डेप्थ वाला जो है यहाँ पे कह सकते हैं कनेक्शन है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो स्टार आया है, स्टार फिश आई है, इक्वेरियस एनर्जी है, हीलिंग होगी आपकी। आप लोग जैसे ही एक दूसरे के साथ जो है वो उस तरीके के लेवल में भी आओगे, इंटीमेट भी होगे, तो आपको खुद ही महसूस होगा, एनर्जेटिकली भी जो है आप लोग स्विच कर जाओगे। तो वो एनर्जी है यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि जनरेशन बढ़ानी है या रिप्रोडक्शन हो रही है, तो उसके लिए है। आपका जो बेबी भी होगा वो भी जो है कुछ ना कुछ यहाँ पे इस दुनिया में अच्छा काम करने के लिए आएगा। ये वो लेवल है, तो वो चीज़ है। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग देख लेते हैं।
मौला मेरे मौला अनवर मूवी का ये गाना सुन लेना, बहुत अच्छा गाना है और उसी तरीके का सूफी वाला जो है लव यहाँ पर आप लोगों का रहेगा। नेक्स्ट आ रहा सोच ना सके एयरलिफ्ट का खुदा जाने। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने जो है इस बर्थडे मंथ को चूज किया है तो चलिए देखते हैं आपकी लव स्टोरी किस तरीके की रहेगी। आ रहा है हर्मिट, वर्गो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ कॉइंस। नेक्स्ट आ रहा है चैरियट, कैंसर एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स, द ड्रीम। नेक्स्ट आ रहा है बियॉन्ड इल्यूजन, जजमेंट, स्कॉर्पियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कप्स, लेजीनेस। ट्रू ऑफ कप्स, फ्रेंडलीनेस। और नेक्स्ट आर 10 ऑफ कप्स। अच्छे कार्ड्स आए हैं। तो यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है ज़्यादा और वर्गो एनर्जी है और एरीज एनर्जी भी है यहाँ पे और टॉरस एनर्जी है। यहाँ पे जो है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपका जो है लव स्टोरी प्रॉपर शुरू होने से पहले एक बारी जो है ब्रेकअप होगा, या जो है ये चीज़ है कि हो सकता है शादी भी टूटे, लेकिन सबके लिए ऐसा नहीं होगा। आप जो है एक लंबा समय जो है वो डार्क नाइट ऑफ सोल या फिर आइसोलेशन में निकालोगे। ब्रेकअप के बाद आप जो है वो लोगों से बातचीत करना बंद कर दोगे, किसी भी तरीके से हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई आपको नुकसान पहुंचाया गया होगा या फिर आपको ऐसे लेसन सिखाए गए होंगे जिससे आप अपनी कद्र करना सीखो। आपने जो है शायद इस तरीके के इंसान को चुना, या वो जो है सिर्फ और सिर्फ लस्ट के पीछे था। तो इस तरीके की एनर्जी है जिससे आप पीछा छुड़ा के या फिर टॉक्सिक तरीके के रिलेशनशिप को एंड करके अपनी लाइफ को आगे क्रिएट करोगे और लव स्टोरी जो है अब आपकी शुरू होती है। तो जब ये फेज आपका निकल जाएगा, आप काफी हद तक हील हो जाओगे, तब जो है आपकी लव स्टोरी स्टार्ट होगी। तो पहला कार्ड आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स है। ये न्यू पर्सन होंगे, बिल्कुल आप उनको पहले नहीं जानते होंगे, लेकिन आप दोनों की जो इनर वैल्यूज है या जो स्वभाव है वो काफी हद तक सिमिलर होगा और एक दूसरे को पसंद करने वाला होगा। दूसरी चीज़ है व्हील ऑफ फॉर्चून है। आप लोग जो है अनएक्सपेक्टेडली या तो ट्रैवलिंग करते हुए या जो है इंटरनेट पे या फिर जो है कोई ना कोई काम के ज़रिए, चाहे आप बाहर गए हैं, चाहे आप अपने देश में कर रहे हैं, चाहे आप अपने ऑफिस में कर रहे हैं, या फिर अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तब भी आपको जो है ये पर्सन वहाँ पे मिल जाएँगे और धीरे-धीरे जो आपकी बॉन्डिंग हो जाएगी। शुरुआत जो है आपकी वर्क से हो सकती है कि आप दोनों वर्किंग वजह से मिलते हो एक-दूसरे के साथ, या फ्रेंडशिप से भी हो सकती है। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ कॉइन्स। आपको स्टेबिलिटी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, ये पर्सन आपको वो देंगे। नेक्स्ट आ रहा है चैरियट का कार्ड है। आप अपनी लाइफ में उस समय इस पर्सन से मिलोगे जब आप अपने करियर पे फोकस कर रहे होगे या फिर जो है अपनी लाइफ में सक्सेस को धीरे-धीरे अचीव कर रहे होगे और उसके लिए जो है आप मेहनत कर रहे होगे, और ये पर्सन भी जो है आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली आ जाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है। ये आपके पास्ट लाइफ से जो है आपकी लाइफ में भेजे गए होंगे, इस वजह से भेजे गए होंगे क्योंकि आप डिजर्व करते हो इस तरीके के इंसान को। नेक्स्ट आ रहा है बियॉन्ड इल्यूजन। तो बियॉन्ड इल्यूजन जो है वो जजमेंट का कार्ड है। एक ऐसी एनर्जी है कि आपको रीबर्थ या रियलाइजेशन जैसा महसूस होगा कि आप फिर से जी उठे हो। तो आपका ये जो नेगेटिव फेज रहा होगा या आइसोलेशन वाला फेज रहा होगा, उससे जो है आप फिर से उठकर जो है वो अपनी लाइफ को क्रिएट करोगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है, ट्रू ऑफ कप्स है, 10 ऑफ कप्स है। यहाँ पे मुझे ऐसा ही फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में ये जो लव पर्सन आएगा, वो जो है आपके वर्किंग प्लेस से, मैंने पहले भी आपको बता दिया है, वही चीज़ मैं रिपीट कर रही हूँ, या फिर ये फ्रेंड सर्कल में होंगे। लेकिन आप दोनों को जो आपका जो नेचर होगा, एक दूसरे की पर्सनैलिटी होगी, वो क्लिक करेगी और आप लोग एक दूसरे के साथ घूमने फिरना स्टार्ट कर दोगे। और घूमना फिरना कोई डेटिंग की तरीके से नहीं, एक नॉर्मल जो है फ्रेंडशिप की तरीके से, चाहे 4-5 लोग और भी हों। तो धीरे धीरे जो है आपकी जो फ्रेंडशिप है एक दूसरे के साथ डेवलप होगी। तो इस तरीके की एनर्जी, आप दोनों का जो नेचर है वो काफ़ी हद तक सिमिलर भी होगा और कुछ हद तक ऑपोजिट भी होगा, लेकिन फिर भी जो है आप दोनों एक दूसरे को पसंद करोगे और एक लाइफ को क्रिएट यहाँ पे करोगे। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है। तो आप अपनी लाइफ में, बहुत सिंपल सी लव स्टोरी है यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा आप लोग है वो हैप्पीनेस को क्रिएट करोगे, क्योंकि जो चीज़ आपको चाहिए थी वो चीज़ आपको मिल रही है। इस पर्सन की लव लैंग्वेज जो है वो एक्ट ऑफ सर्विस या फिजिकल टच हो सकती है, और आपकी जो लव लैंग्वेज है वो केयर गिविंग या फिर जो है गिफ्ट गिविंग हो सकती है। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ और क्या आ रहा है।
फ्रेंडशिप, तो यहाँ पे मुझे लग रहा था कि फ्रेंडशिप ही आएगा। आई अंडरस्टैंड दैट अ फ्रेंड इज इन माई लाइफ फॉर अ रीजन। तो आपकी जो फ्रेंडशिप करते करते जो है वो आप दोनों की अटैचमेंट जो है वो बढ़ जाएगी। और नेक्स्ट आ रहा है बैलेंस। आई ब्रिंग अ स्टेट ऑफ परफेक्ट हार्मनी इन टू माई वर्ल्ड एंड आई डू सो विदाउट जजमेंट। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है कि आप जो है वो जजमेंट क्रिएट नहीं कर रहे हो कि ये इंसान जो है वो मुझे कैसे देखेगा या ये जो है मेरे बारे में क्या सोचता है। इस चीज़ से ज़्यादा जो है आपके लिए ये इंपॉर्टेंस रखेगा कि मैं कैसा हूँ या मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है, वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगी। और आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट बहुत ज़्यादा करोगे। और इस चीज़ के जो सपोर्ट है या बैलेंस है इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, हर तरीके से वो जो है विदाउट जजमेंट यहाँ पर आएगी। बहुत सिंपल स्वीट सी लव स्टोरी है। पाइल वन जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस था, लेकिन ये जो है बहुत सिंपल सी है। और आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी लंबे समय से एक दूसरे को जानोगे और फिर जो है वो शादी करोगे। और वो शादी जो है वो सक्सेसफुल रहेगी। ऐसी चीज़ नहीं है कि सक्सेसफुल ना रहे। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे जो है क्रॉस आया है, यहाँ पे जो है एक जैगुआर आया है। ओके, तो हिडन जो है वो लव भी रहेगा थोड़े समय तक। और फिर जो है यहाँ पे एक डॉग आया है, तो लॉयल्टी रहेगी, फेथफुलनेस रहेगी और एक दूसरे को सच सच बताओगे। और नेक्स्ट आ रहा है टॉरस एनर्जी आई है। तो टॉरस एनर्जी जो है वो स्टेबिलिटी को दिखाता है, सिक्योरिटी को दिखाता है। आप लोग स्टेबल रहोगे एक दूसरे के साथ। ये नहीं कि आज जो है कुछ और हो गया, क्योंकि कुछ लोग लव मैरिज में ये भी कर लेते हैं कि आज लव मैरिज होगी, कल 6 महीने बाद जो है वो 1 साल बाद जो है वो डिवोर्स हो रहा है। वो चीज़ यहाँ पे नहीं है और ना ही कभी होगी। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। इस कदर तुलसी कुमार का, दर्शन रावल का है। और नेक्स्ट आ रहा है बारिश बन जाना। एक और देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए कैसे मुझे तुम मिल गई, तो गजनी मूवी का है। तो इसी तरीके की फीलिंग्स या आपको इसी तरीके के गाने जो है वो डेडिकेट करना चाहेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।